मुझे खोलो, मुझे खोलो, मुझे खोलो, 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 खोलो मुझे, खोलो, खोलो मुझे, खोलो मुझे, खोलो, खोलो। माँ मेरी बात समझो, अगर मैं नहीं गया ना तो वो आ जाएगी। माँ मुझे खोल दो। कोई कहीं से नहीं आने वाला है, ना तू यहाँ से कहीं जाएगा। तुम मत रो सीमा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा किसी को। वेद जी होंगे, मैं जाके देखता हूँ। नहीं 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 पापा, पापा मत जाना, पापा, पापा मत जाओ, पापा मत मारोगे पापा को, पापा मत जाओ, रुक जाओ, आ गई वो, मत जाओ, रुक जाओ, मत जाओ। आइए वेद जी। वेद जी, कौन है आप? आप कौन है? आप अंदर कैसे आई? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? अशोक, 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 कहाँ हो आप? हाँ, अशोक, अशोक। जब तक दवाई का असर था तब तक ठीक था, अब वापस तबीयत खराब हो गई। अदिति, तुम प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखो करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उस चाय वाले का क्या होगा जिसके बच्चे की स्कूल फीस तुम भरती हो? ये सब छोड़ो, ये बताओ हम लोग जा कहाँ रहे? सुरेश सर का कॉल आया था, अर्जेंटली निकलने को बोला है। एक अर्जेंट केस है। क्या है केस? विरार के आसपास के एरिया से कुछ लोग गायब हो रहे हैं लगातार। अगर रिपोर्ट्स की माने तो हर रोज एक, और अब तक फिरौती के लिए ना कोई फोन आया है और उनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिली। स्ट्रेंज। कल रात की ही बात है। अशोक सिन्हा नाम का एक आदमी अचानक अपने घर से गायब हुआ। उसके घर वालों को फर्श पर उसके खून के धब्बे मिले, लेकिन किसी ने अशोक को घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। ये क्लियर हुआ कि वो ब्लड अशोक सिन्हा का ही था? वहाँ की पुलिस ने ब्लड सैंपल्स मैच करके देखे, इट्स 100% मैच, ब्लड अशोक का ही। मैं जब यहाँ पर आई तो कुछ भी नहीं था, पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। सीमा जी, आप संभालिए अपने आप को, हम लोग यहाँ पर आपकी मदद के लिए ही आए हैं। हादसे के वक्त आपके घर की सारी खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ
लॉक था? हाँ सर, यहाँ के मेन डोर भी अंदर से बंद था। मेरा पूरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई हम सबको। आपका बेटा रघु इस वक्त घर पर है? क्या मालूम सर, जब से ये हादसा हुआ है रघु का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। तब से वो घर ही वापस नहीं आया है। हम सब तो उससे बिल्कुल परेशान हो गए हैं। हादसे के वक्त रघु कहाँ पर था? वो घर पर ही था। उसे नशे की आदत है। हमने उसे उसके कमरे में कुर्सी में बांध रखा था ताकि वो नशा ना कर सके। वो नशे में कुछ बड़बड़ाया था सर। क्या? यही कि माँ मुझे बचा लो, वो आ जाएगी। कौन आ जाएगी? कुछ बताया उसने? नहीं सर, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सर, मुझे रघु की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, कैसा होगा। सीमा जी संभालिए अपने आप को। अगर रघु घर पे आता है तो आप हमें इन्फॉर्म कर दें। जी। ये रघु हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। सबसे पहले तो हमें उसे ही ढूंढना होगा। लेकिन उसके साथ साथ उसकी फैमिली की हिस्ट्री पता करना भी जरूरी है। अरे सुनो, आप यही रहते हैं? जी। अशोक सिन्हा को जानते हैं? अशोक जी और मैं सालों से पड़ोसी हैं। लेकिन आप? पुलिस। अशोक सिन्हा हाल ही में गायब हुए हैं। उनकी केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, अशोक सिन्हा और उनका परिवार लोग कैसे हैं? साहब, अशोक जी और उनकी बीवी बहुत अच्छे लोग हैं। सबके काम भी आते हैं और बोलने में भी तमीजदार हैं। और उनका बेटा रघु? अरे साहब, किस्मत खराब है दोनों मियाँ बीवी की, जो ऐसा बेटा हुआ। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? छिछोरे लोगों के साथ घूमता है और नशा करता है। और एक बार तो पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था। पुलिस ने पकड़ा था उसे? क्यों? यहीं पास में शर्मा जी रहते हैं, उन्होंने ही उसे पकड़वाया था। शर्मा जी, आप रघु के बारे में क्या जानते हैं? एक नंबर का निकम्मा लड़का है। 10वीं में अभी 3 बार फेल हो चुका है। और ऐसी क्या बात हुई कि आपने रघु को पुलिस में पकड़वा दिया? क्या बताएं साहब, उसकी संगत एकदम बिगड़ चुकी थी। दिन भर नशा करके पड़ा रहता था। और तो और, अब तो चोरी भी करने लगा था। पूरी बात बताइए प्लीज। एक दिन मैं जब घर आया तो मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर के अंदर रघु की उम्र का लड़का चोरी कर रहा था। मुझे देखते ही फौरन भागा और बाहर उन लोगों के साथ रघु और उनके दोस्त भी थे। बस मैं समझ गया और फौरन पुलिस को फोन लगा दिया। ठीक है। अदिति, ये देखो, इस केस में भी रघु का नाम है। इसका मतलब है सिर्फ 17 साल की उम्र में ही 3-4 केसेस में उसका नाम आ चुका है। ये तो वो 3-4 केसेस है जिसमें वो पकड़ा गया। इसका पूरा गिरोह है। सोचो ऐसे कितने केसेस हो गए जिसमें वो सक्सेसफुल रहा हो और वो केसेस कभी रिपोर्ट ही ना हुए हो। लेकिन इतनी कम उम्र में ये सब काम? ड्रग्स आदमी से कुछ भी करवा सकता है अदिति। ड्रग्स की जब तलब पड़ती है ना तो इंसान हैवान बन जाता है। और ये रघु था ही ड्रग एडिक्ट। सबसे पहले तो हमें इस गिरोह के बारे में पता करना होगा। एग्जैक्टली। तुम रघु के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दो। ठीक है। विक्की, रघु को जानते हो ना तुम? कैसा लड़का था वो? मैडम, स्कूल में बहुत अच्छा था, अच्छे नंबर भी लाता था। लेकिन क्या? लेकिन फिर इसकी दोस्ती स्कूल के एक सीनियर के साथ हो गई। प्रशांत नाम था उसका। और प्रशांत के दोस्त गंदे दोस्त थे। फिर क्या मैडम, प्रशांत ने ही रघु की जिंदगी बर्बाद की है, उसे अपनी गंदी आदतों में डाल के। और फिर जो प्रशांत के दोस्त थे वो रघु के दोस्त बन गए। ठीक है, रघु के बारे में कुछ भी पता चलता है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। हट्टी की जोड़ी है अपन के पास। फिर हार गया तू। 2000 की उधारी हो गई। थोड़ा सा उधार मुझे भी दे दे। कौन है बे?
विक्रांत सिंगल, मुंबई पुलिस। अबे पुलिस! बोल भाग! रुक! शट! बैठ! तुम दोनों में से प्रशांत कौन है? सर मैं प्रशांत। रघु को जानता है? उसे ड्रग्स की आदत तूने ही लगाई ना? चल बोल, कहाँ है रघु? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। पता नहीं? नहीं कहाँ चोरियां करवाई तूने उससे? कितनी चोरियां करवाई? साहब। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रघु कहाँ है? साहब मैं क्या उससे चोरियां करवाऊंगा? उल्टा हम दोनों ही विजू के लिए काम करते थे। पता नहीं अभी वो कहाँ है। कौन विजू? अब इस एरिया में पहले वो उठ के बात कर। नाम क्या है तेरा? साहब मुन्ना। बोल। साहब इस एरिया में पहले वो ड्रग सप्लाई करता था, पर साहब अब उसने सारे काम छोड़ दिए साहब। छोड़ दिया? तो अब क्या करता है? प्रॉपर्टी डीलर बन गया है सर। यही पास में उसका घर है, ऑफिस बोलता है उसे। ठीक है, दोबारा यहाँ पर ये सब करते दिखे ना तो मारता हुआ जेल ले जाऊंगा। चल भाग। पता नहीं अब रघु कहाँ होगा। राजू राजू रुक। रघु, तुम ऐसे कैसे घूम रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी काके की तबीयत बहुत खराब है राजू। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं क्या हो गया उन्हें। राजू तू 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 चलना, हम उन्हें अस्पताल लेके जाएंगे। ठीक है, मैं घर होके आता हूँ। वो यही रहती है, पास में रहती है। तू चलना। चल रहे ना, मैं गाड़ी लगा देता हूँ पहले। अरे यही लगा दे, कोई गाड़ी लेके नहीं जाएगा। ठीक है यही लगा। हाँ लगा दे गाड़ी। चल रहे ना, चल रहे। एक मिनट, चल रहे। चल। अच्छा इधर। एक मिनट, फोन है। हेलो, हाँ माँ, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। अरे वो रघु मिल गया था। हेलो, हाँ माँ, आवाज नहीं आ रही, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। हाँ ठीक है। ये कितनी दूर है और? बस पहुंच गए, तू चलना। बस यहीं पर ही है। ये ठीक है। ये तेरी काकी इस घर में अकेली रहती है? काकी को अकेला रहना ही पसंद है। अच्छा। हाँ तू चल ना, आ जा बस यहाँ पे। ये कैसे घर में रखा है तूने तेरी काकी को? तू ये सब छोड़, तू काकी को देखना राजू। हाँ चल तू ठीक, देखना, हाँ काकी ठीक है, को मैं देखना। देखता हूँ। अरे रघु, तेरी काकी तो ऑफ हो गई है। क्या बात कर रहा है तू? नहीं तू देख, काकी को ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तू देख राजू। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, ये ऑफ हो गई, मर गई है ये। इनकी नब्ज नहीं चल रही है। नहीं राजू, तू चेक कर, काकी को कुछ नहीं हो सकता। मेरी काकी ऐसे नहीं मर सकती है। अरे मैं अरे ये कौन है? तू कहाँ ले गया मुझे? अरे बचाओ! छोड़! बचाओ! कौन है? छोड़! अरे कौन है? बचाओ! छोड़! छोड़!
साहब, मुझे यहाँ क्यों लेके आए आप लोग? मुझे रघु चाहिए। साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला तूने कुछ किया? बोला मैंने? नहीं साहब। रघु तेरे लिए काम करता था ना? साहब करता था, पर उसने आना ही बंद कर दिया साहब। बहुत अच्छा लड़का था साहब। देख, ज्यादा शरीफ मत बन। तेरे बारे में सब पता है हमें। जो आज तक तूने जितने क्राइम्स किए उसके लिए मैं तुझे लॉकअप में डालकर 1 हफ्ते के लिए लगातार पीट सकता हूँ। साहब, आपको रघु चाहिए ना साहब? मैं ला के देगा साहब आपको। लेकिन साहब। लेकिन बोल रहा है साहब। तू अब कंडीशंस डालेगा? साहब, रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्ट? साहब, 1 साल हो गया धंधा बंद किए, लेकिन पुलिस आके रोज परेशान करती है। साहब, मैं आपकी पूरी मदद करेगा केस में, लेकिन साहब ये चार्जेस मेरे ऊपर से हटवा दो साहब, प्लीज। बिजनेसमैन बन गया है। पहले रघु को ढूंढ। फिर सोचते हैं। जी साहब। रघु, रघु, मेरा बच्चा, कहाँ चला गया था तू? अब मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ माँ, मैं आज के बाद कभी घर दोबारा नहीं आऊँ। क्यों मत पूछिए माँ। मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ। उससे दूर रहकर तो क्या करूँ माँ? वो कभी भी आ सकती है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आपने मेरी नहीं सुनी। बेटा, तूने कहीं फिर से नशा करना तो शुरू नहीं कर दिया ना? माँ, मेरा यकीन करो माँ, वो है। और मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ कुछ भी गलत करे माँ। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। रघु, मैं जा रहा हूँ। रघु। ए, रुक रुक। अरे प्रशांत, तू मुझे क्यों रोक रहा है? अरे देख, हम तो दोस्त है ना। तू ऐसे क्यों पकड़ रहा है मुझे? अरे तेरे दोस्ती के चक्कर में मुझे विजू भाई के हाथों मरना नहीं है, समझा ना? खड़ा रहे चुपचाप। पता नहीं तूने क्या लोचा किया। अरे प्रशांत, तू सुनना, फोन मत लगाना विजू भाई को। हाँ बोल प्रशांत। हाँ विजू भाई। हेलो। हाँ प्रशांत, बोलना। आपको मेरी आवाज आ रही है? यार यहाँ पे नेटवर्क का लोचा है। अरे मेरे को सुनाई पड़ा, तू बोल। हाँ, रघु मिल गया मुझे। ठीक है, तू कहाँ है अभी? हेलो हेलो। हाँ रघु तेरे साथ है ना? हेलो हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो, ये फोन। अरे प्रशांत, तू मुझे विजू भाई के पास ही लेके जा रहा है ना? अरे मैं तो खुद उनके पास जा रहा था। तू विजू भाई के पास क्यों जा रहा था? वो विजू भाई को ना एक बहुत कीमती चीज दिखानी है। क्या चीज? बहुत कीमती चीज है। तू देखेगा? हाँ चल मैं दिखाता हूँ तुझे। चल आ मेरे साथ, दिखाता हूँ मैं तुझे। अबे ऐसी कौन सी कीमती चीज है, बताएगा तू? अरे तू चल ना, तू देखना, तू चल। अबे बता तो सही। अरे तू चल ना। अभी तू यहाँ पे क्यों लाया मुझे? विजू भाई ने बोला था यहाँ से दूर रहने के लिए। अरे तू अंदर तो चल, बूढ़ी ने ना बहुत पैसा छुपा के रखा है। तू चल। अरे पागल है क्या? तू जा, मैं नहीं आ रहा। प्रशांत मेरी बात मान, तू चल, आजा। अरे चल चल, आजा आजा। आजा। माल पूरा अंदर के कमरे में रखा है। तू जाके देख, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। तू चल। चल उठ। माल किधर है?
नहीं दे रहा क्या? चल उठ। उठ। रघु दरवाजा खोल। रघु दरवाजा खोल। रघु 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 मैंने कुछ नहीं किया। रघु दरवाजा खोल। तूने मुझे फंसाया। रघु दरवाजा खोल। कौन हो तुम? मुझे जानो तुम। रघु रघु दरवाजा खोल। रघु मैंने कुछ कितने बजे आया था रघु? ठीक से तो याद नहीं, बस थोड़ी देर रुका और फिर चला गया। आपने उसे रोका नहीं? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। वो मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा था। उसने कहा कि अब वो दोबारा घर वापस कभी भी नहीं आएगा। इस पाउडर के नशे ने इसका दिमाग खराब करके रख दिया है। हम तो बर्बाद हो गए। एक्सक्यूज मी। हाँ विजू बोल। हाँ सर, कल रात को मेरे आदमी प्रशांत का फोन आया था सर। सर नेटवर्क कमजोर था, बात नहीं हो पाई ज्यादा, लेकिन उसने ये बताया कि रघु उसको मिल गया है सर। फिर सर ना ही प्रशांत का कॉल आया ना ही प्रशांत आया, और सर मैंने भी मिलाने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं लग रहा था सर। प्रशांत से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कल रात को विजू की इससे बात हुई तभी नेटवर्क कट गया। तब से ना प्रशांत मिल रहा है ना उसका फोन। लोकेशन ट्रेस पे लगवा देते हैं। हाँ कदम। एक औरत आई थी अभी, उसके बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए। परसों रात से गायब है। नाम क्या है उसका? राजू। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? परसों रात से एक और लड़का मिसिंग है, राजू। उसकी माँ ने अभी अभी कंप्लेन लिखवाई है। ये देखो, पिछले 2 हफ्तों से इस गांव से हर रोज किसी ना किसी के गायब होने की खबर आ रही। लेकिन गायब होने वाले लोग गांव के अलग अलग हिस्सों से हैं, तो इनके बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है। कनेक्शन फिलहाल तो नहीं है, लेकिन प्रशांत की कॉल डिटेल्स आ गई है। उसे लास्ट कॉल विरार के एरिया से आई थी। दिखा। विरार से? जी सर। इस एरिया में कोई बस्ती है? कुछ मकान है सर, पर ज्यादातर तो खाली पड़े। ठीक है, मैं इस एरिया में जाकर पूछताछ करता हूँ। तब तक मैं राजू के घर वालों से बात कर लेती हूँ। मैं नहीं देखा साहब, वैसे भी रात में कोई नहीं आता। रात में यहाँ पे कोई नहीं आता? नहीं। ठीक है सर, इसने भी कुछ देखा है। नाम क्या है तुम्हारा? चंदू सिंह। यहीं पर रहते हो? जी। कितने सालों से? बचपन से यहीं पे रहता हूँ। क्या देखा? सर मैं एक 17-18 साल के लड़का को बार बार कुछ लोगों के साथ यहीं पे देखता रहता हूँ। अच्छा, देखते रहते हो? जी। कब? रात के समय? रात के समय जब मैं खेत पे ड्यूटी पे जाता रहता हूँ तभी देखा था। कुछ बात हुई उससे? कौन है, कहाँ से आया है? नहीं सर, वो मेरे से अनजान थे तो बात करने का कोई मौका नहीं मिला। यही लड़का है? सर शायद यही लड़का है, पर मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता। दोबारा देखो ठीक से। वाकई में मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जब भी देखा रात के टाइम ही देखा था। पर ये हो सकता है सर। ये लड़का हो सकता है? जी। और जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे पूछताछ के लिए। जी। ले जाओ इसे।
कब गायब हुआ था राजू? 2 दिन हो गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरा बच्चा। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। लीजिए पानी लीजिए। काम क्या करता था आपका बेटा? मैडम एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करता था और उसे नौकरी करके ही लौट रहा था वो। आपकी उससे आखिरी बार कब बात हुई थी? उसी दिन बात हुई थी और कहीं रास्ते में था, उसके साथ उसका दोस्त रघु भी था। उसने मुझे बताया उसकी आवाज बिल्कुल बराबर नहीं आ रही थी, क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैडम उस दिन के बाद से वैसे इतना फोन लगा रही हूँ, ना तो फोन मिल रहा है ना उसका कुछ पता है। जिस दिन वो गायब हुआ था और आपकी उससे आखिरी बार बात हुई थी जी, तब रघु उसके साथ था? जी उसने बताया था मुझे। शहर के बाहर का हिस्सा है, यहाँ पर आबादी काफी कम है और जो लास्ट टावर है उसका रेडियस तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास है। मतलब अब हमें सिर्फ इन 3 किलोमीटर के एरिया में पेट्रोलिंग करके रघु को ढूंढना होगा। लोगों से पूछेंगे तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। रघु, ए रुक! रघु! भागा क्यों? जैसे ही तू समझ गया हम पुलिस वाले, तूने हमसे भागना शुरू कर दिया। सब वो क्या हाँ? लोगों को अगवा करता है, मारता है लोगों को, खून करता है उनका। नहीं, नशा किया तूने? नशा किया रघु? सब नशा किया है? पाउडर लिया तूने? नशा सब छोड़ दिया सब मैंने। छोड़ दिया? हाँ सब। तो दिन रात कहाँ पे भटकता रहता है, घर पे क्यों नहीं जाता? बोलना रघु, बोलना। सब वो तो सब मैंने कुछ नहीं किया सब। वो मैं बस सब मैं आप दोनों को लेके चलता हूँ सब। लेके चलता हूँ सब मैं। क्या है यहाँ पे? वो क्या है? बोलना। वो वहाँ पर साहब।
या फिर तो कोई नहीं है। विक्रांत निकलो वहां से। विक्रांत अभी निकलो वहां से। मुझे जाने दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो वो आ जाएगी यहाँ। कौन आ जाएगी? वो बूढ़ी काकी। और अगर वो यहाँ आ जाएगी तो क्या करेगी? वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगी और फिर उसे जो भी मिलेगा वो उसे खा जाएगी। जाने दीजिए मुझे यहाँ से। तुम्हारे पिताजी अशोक के साथ क्या हुआ? अशोक कहाँ है? रघु, प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मुझे जाने दीजिए यहाँ से, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सबसे पहले तो ये बता कि ये बूढ़ी काकी का किस्सा कैसे शुरू हुआ? मैं वीजू भाई के साथ काम करता था। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक घर में रहना है और वो घर बूढ़ी काकी का था। उस घर में रहने के लिए क्यों कहा? वीजू भाई ने कहा था कि वहाँ हम ड्रग्स रख सकते हैं और बूढ़ी का घर है तो किसी को शक भी नहीं होगा। बस मुझे वहाँ रहना था और बूढ़ी को खाना खिलाना था और मेरे सामान की निगरानी रखनी थी। फिर क्या हुआ? फिर वीजू भाई ने मुझे कहा कि बस अब वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहाँ से निकला, लेकिन उसके 20 दिन के बाद से मुझे वो बूढ़ी की आत्मा दिखने लगी। वो मुझसे खाना मांगती है, मुझसे कहती है कि अगर मैंने उसे भूखा रखा तो वो मेरे घर वालों को खा जाएगी। इसका मतलब है कि जितने भी लोग गायब हुए वो बूढ़ी की आत्मा ही खा रही है। मेरे पापा को भी खा गई वो, पापा को भी खा गई मेरे। अगर तू बचना चाहता है तो हम जो कहेंगे करना पड़ेगा। मैं सब करूंगा। मैं अपनी चोरी की सजा भी काटने को तैयार हूँ। बस मुझे बचा लो, मैं सब करूंगा। बस बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। कदम, बचा लीजिए। विक्रांत, हमें कुछ भी करके रघु को बचाना होगा और हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा रघु के पीछे ही क्यों पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक उस बूढ़ी औरत के मरने के 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली, वो भी तब जब उसकी बॉडी से बदबू आना शुरू हुई। और रिपोर्ट के हिसाब से उस बूढ़ी औरत की इंटेस्टाइन बिल्कुल सिकुड़ गई थी। इसका मतलब उसकी मौत भूख से हुई है। शायद किसी ने उसे उस कमरे में बंद कर दिया ताकि वो अपने आप मर जाए। सर, अभी पता चला कि बूढ़ी औरत के मरने के कुछ दिन बाद उसका घर बिक गया। बिक गया? जी सर। किसने बेचा? वीजू। वीजू ने? हाँ मैम, वीजू। वो घर उसी के नाम पर था। बूढ़ी औरत ने खुद किया था, वो भी मरने से 21 दिन पहले। किसको बेचा ये घर? कोई बिल्डर है, आसपास के भी प्लॉट खरीद रहा है। कुछ साल बाद वहाँ टाउनशिप बनेगा। ठीक है, तुम जाओ। इसका मतलब है विजू ने रघु को उस घर में सिर्फ इसलिए रखा था ताकि उस बूढ़ी औरत का भरोसा जीत सके। जैसे ही उसने घर के पेपर साइन किए, उसने रघु को वहां से हटा दिया और उसी ने उस बूढ़ी औरत को उस कमरे में बंद कर दिया।
ऐसा कहा जाता है कि अगर एक इंसान को 12 से 14 दिन भूखा और प्यासा रखा जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। और शायद मरने के बाद से ही वो उसे दिखना शुरू हुई है। उस बूढ़ी औरत के मुताबिक रघु उसे रोज खाना खिलाया करता था और उसके खाना ना खिलाने की वजह से उसकी मौत हो गई, इसलिए वो रघु के पीछे पड़ी है। पर अब हम रघु को बचाएंगे कैसे? है? मेरे पास एक प्लान है। हाँ मुन्ना। विजू भाई, एक न्यूज़ देनी थी। हाँ बोल। विजू भाई, जो रघु है ना, वो साला उस बूढ़ी काकी के घर से ड्रग्स का धंधा चला रहा है। भाई वो कह रहा था कि विजू से सस्ते दाम में बेचूंगा। क्या बकवास कर रहा है? भाई मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। भाई वो आपको बर्बाद करना चाहता है। भाई वो कह रहा था कि आपके बारे में ऐसी बात जानता है जो वो पुलिस को बता देगा। साला 2 कौड़ी का लौंडा मुझे बर्बाद करेगा। कहाँ है रघु अभी? भाई वहीं उसी घर में। तू वहीं रुक, मुझसे पंगा लेगा ना ये मरेगा। तू रुक, मैं आता हूं। शाबाश। साहब, विजू भाई मुझे छोड़ेगा नहीं। वो खुद ही नहीं बचेगा। क्रिमिनल चाहे जितना भी चालाक हो, कभी ना कभी फंसता जरूर है। आई जस्ट होप कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो और रघु को कुछ ना हो। रघु को तो कुछ नहीं होगा। ये विजू की नस्ल के क्रिमिनल से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। ट्रस्ट मी, रघु को कुछ नहीं होगा। शायद आ गया। चलो। रघु, मुझे डबल क्रॉस करेगा तू? मुझे डबल क्रॉस करेगा? अरे तुझे रखा ही यहाँ इसलिए था कि बुढ़िया का मकान कब्जा कर सकूं, समझा? मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। इतना बड़ा हो गया तू मुझे फंसाएगा? तुझे तो बुढ़िया से भी बदतर मौत मारूंगा, समझा क्या? समझा? 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 विजू भाई देख तू नहीं बचेगा। तुझे बुढ़ी से भी गंदी मौत मारूंगा। ले और जा बुढ़िया के पास। विजू। साहब, हो गया। इधर नहीं। अगर आप मेरे को मारेगा ना, मैं इसको यहीं पे ठोक दूंगा। मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सच बोल रहा हूँ, मार दूंगा। मार दे। वैसे भी कई मासूम जाने गई है इसकी वजह से। तेरे सर पर भी बहुत सारे केसेस है ना, एक और मर्डर का केस जुड़ जाएगा। और इसे मारते मारते अगर मैंने तुझे ठोक दिया तो मुझे किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। ज्यादा सोच मत विजू, या तो इसे मार या फिर बंदूक फेंक दे, दोनों बच जाओगे। बूढ़ी काके? तू कहां से गई?
सुनसान सन्नाटा, इधर तो कोई भी नहीं आएगा। हालात तो मजा ही आ जाएगा। हे भगवान, ले तू भी पी ले। खाना चाहिए। क्या खाना? मुझे खाना चाहिए। और मेरे पास तो दादी माँ चखना है। आओगी? ले तू भी चख ले।